वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम बात करेंगे BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम 20 MCQ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं फ्रॉम 161 टू 180। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लास्ट वीडियोस में देख लिए हैं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 161 से। यहाँ पर है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1949, 1950, 1952, 1951 और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1951। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। व्हेन वाज प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड। प्लान हॉलीडे कब डिक्लेयर किया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं ए आफ्टर द थर्ड प्लान, बी आफ्टर द फोर्थ प्लान, सी आफ्टर द फिफ्थ प्लान और डी है आफ्टर द सिक्स्थ प्लान। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आफ्टर द थर्ड प्लान। थर्ड प्लान के बाद फोर्थ प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया था और उसकी जगह पर 3 एनुअल प्लान्स लाए गए थे बैक टू बैक। और ये जो 3 एनुअल प्लान्स थे, इसे इकोनॉमिस्ट ने प्लान हॉलीडे का नाम दिया। तो आप समझ गए प्लान हॉलीडे क्या है और किसके बाद लाया गया था। और प्लान हॉलीडे जो है ये चला था 1966 से लेकर के 1969 तक। ठीक है, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हम बताते हैं उसे भी याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ। इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकॉनमी। किस 5 ईयर प्लान से इंडिया ने मिक्स्ड इकॉनमी को ऑप्ट किया था, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 164 है, विच 5 ईयर प्लान इज नॉन एज जर्जिल योजना। कौन से 5 ईयर प्लान को हम जर्जिल योजना के नाम से जानते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं सेकेंड FYP, थर्ड FYP, फोर्थ FYP, फिफ्थ FYP। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी थर्ड FYP। जो थर्ड FYP था ये चला था 1961 से लेकर के 1966 तक और इस योजना को जर्जिल योजना का नाम दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं 165 की तरफ। द आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय। सेकेंड 5 ईयर प्लान का आउटलाइन किसने प्रिपेयर किया था? या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड FYP। तो दोनों ही सूरतों में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी PC मेहलोनबिस। जो प्रोफेसर PC मेहलोनबिस थे उन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट है, आउटलाइन जो है वो प्रिपेयर किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। ये क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्लानिंग अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 8th 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड इज। 8th 5 ईयर प्लान से किस टाइप की जो प्लानिंग की स्ट्रेटजी है वो किस टाइप की अडॉप्ट की गई थी? टाइप बतानी है यहाँ पे आपको। आपके पास ऑप्शंस हैं ए रोलिंग प्लान, बी इम्पेरेटिव प्लानिंग, सी पर्सपेक्टिव प्लानिंग और डी है इंडक्टिव प्लानिंग। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंडक्टिव प्लानिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो 8th प्लान है उसे फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज़ कि जो 8th प्लान है उसको कहा जाता है कि वो राव मनमोहन सिंह मॉडल है। ठीक है ना, राव मनमोहन सिंह मॉडल कौन से प्लानिंग में था? तो वो 8th प्लान में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आज का ये। विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। कौन सी वो FYP थी जिसमें सोशल जस्टिस विथ इक्वालिटी पे फोकस किया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं 6th, 7th, 8th और 9th। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 9th। जो 9th प्लान था उसके अंदर सोशल जस्टिस, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी पे ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ। ये क्वेश्चन यहाँ पर, बट एज द
प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया। फर्स्ट 5 FYP में इंडिया का टारगेट क्या था, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो फर्स्ट FYP था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। किस प्रोग्राम ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। यहाँ पर हम बात ही FYP की कर रहे हैं, 5-year प्लान्स की। आपके पास ऑप्शंस हैं A 4th, B 3rd, C 6th, D 5th। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन D 5th। और एक और चीज़ बता दें इस प्लान के बारे में, तो इस प्लान को ओरिजिनली जिन्होंने प्रिपेयर किया था उनका नाम है C सुब्रमण्यम, और फाइनल ड्राफ्ट जिन्होंने इसका किया था वो थे DP धार। तो ये तो था एक्स्ट्रा फैक्ट 5th 5-year प्लान के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 है। महलनोबिस प्लान मॉडल अडॉप्टेड इन इंडिया इन द mid-50s एम्ड टू। महलनोबिस का जो प्लान मॉडल था वो अडॉप्ट किया गया था mid-50s में, तो उसका एम क्या था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे, और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है ना। और एक और चीज़ की जो सेकंड FYP था उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, और इसके लिए जो सही उत्तर होगा बिना देरी किए वो आपको बताते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसके लिए 171 नंबर का प्रश्न, और इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। वो फॉरेन करेंसी जिसकी टेंडेंसी होती है क्विक माइग्रेट करने की, उस करेंसी को हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं हॉट करेंसी, गोल्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हॉट करेंसी, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ। 3 एनुअल प्लान्स वर लॉन्च्ड बिटवीन। 3 एनुअल प्लान लॉन्च किए गए थे। अब आपको एक टाइमलाइन दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कि कौन सा सही उत्तर होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं A 1969 to 1972, B 1966 to 1969, C 1986 to 1989, D 1988 to 1991। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 to 1969। अभी हमने बात की थी प्लान हॉलीडे की, तो ये 3 वही वो एनुअल प्लान हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स ने प्लान हॉलीडे का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। विच इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इनमें से वो कौन सा टर्म है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा डायरेक्टली बता देते हैं आपको बिना देरी के। ये ऑप्शन डी जो है वो नहीं है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कंस्टिट्यूएंट, जॉइंट वेंचर। और बाकी के जो 3 हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों के तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन। ये सारी चीज़ें हैं, एक टर्म है ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1990, 1982, 1991 और 1995। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1991। 1991 में डी लाइसेंसिंग कर दी गई थी, डी रेगुलेशन कर दिया गया था और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर दिया गया था। ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें हैं वो 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी हमारी कंट्री के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 176। दरअसल 175 एंड 176 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टिल व्हेन लाइसेंस परमिट कोटा राज लीड टू वाइड स्प्रेड करप्शन। कब तक लाइसेंस परमिट कोटा राज चलता रहा और उससे करप्शन फैलता रहा, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1990 अगस्त, 1982 फरवरी,
1991 जुलाई, 1995 में। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1991 जुलाई। आगे बढ़ते हैं 177 की तरफ। लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स, आपके पास ऑप्शंस हैं। ए, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, बी, डी रिजर्वेशन ऑफ SSI आइटम्स, सी, विड्रॉविंग MRTP रेस्ट्रिक्शंस, एंड डी इज ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। आगे है आपके सामने 178 नंबर का क्वेश्चन। When economy as a whole is considered and aggregate measure of economic variable are taken as inflation, national income and balance of payment। ये एक स्टेटमेंट है एक्चुअल में। अब ये स्टेटमेंट किस टर्म के लिए है ये आपको बताना है, ठीक है ना। जब हम इकॉनमी को एज अ होल कंसीडर करते हैं और एग्रीगेट मेजर्स के जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन या फिर नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं, तो उस स्टेज पे जो इकोनॉमिक की स्टडी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ए, मैक्रो इकोनॉमी, बी, माइक्रो इकोनॉमी, सी, इन्वेस्टमेंट, और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, मैक्रो इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179 के लिए। ये भी एक स्टेटमेंट है और आपको टर्म बताना है कि किस टर्म को ये एक्सप्लेन करता है। आपके पास क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ अ नेशंस अर्निंग लेस इट्स स्पेंडिंग विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन किया जाता है द सम टोटल ऑफ अ नेशंस अर्निंग लेस इट्स स्पेंडिंग विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो 179 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 180 नंबर का क्वेश्चन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दें हमारे वीडियो को। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू टू रिड्यूस बजट डेफिसिट। जो पब्लिक सेक्टर की शेयर्स हैं उसको मार्केट में बेचना इस ऑब्जेक्टिव से कि उससे रेवेन्यू आप अर्न करेंगे और जो बजट डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या होता है, ये किस टर्म के लिए है, किस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ए, डिसइन्वेस्टमेंट, बी, जॉइंट वेंचर, सी, टोकन प्राइवेटाइजेशन, एंड डी इज़ ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 161 टू क्वेश्चन नंबर 180। तो तब तक ले रहिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।